आज देश के 5 राज्यों में चुनाव शुरू हो गए हैं। इन चुनावों में भाजपा की जीत हो या नहीं, लेकिन अगर कांग्रेस की जीत होती है तो ये देश के करोड़ों हिंदुओं की सबसे बड़ी हार होगी। जानते हैं क्यों? हिंदू धर्म पर हमला। कांग्रेस ने इससे पहला अपना आखिरी चुनाव कर्नाटक में जीता और सत्ता में आते ही हिंदुओं पर एक के बाद एक वार हुआ। कांग्रेस एक तरफ गणेश विसर्जन पर बैन लगाती है, वहीं दूसरी तरफ गिरफ्तार हुए पीएफआई के लोगों को जेल से बाहर निकाल देती है। कांग्रेस को सड़कों पर टीपू सुल्तान और आतंकी संगठनों के लिए रोड शो से आपत्ति नहीं, लेकिन दिवाली से लेकर शादी समारोह में पटाखों पर बैन लगा दिया। परीक्षा में हिजाब से परेशानी नहीं, लेकिन मंगलसूत्र और बिंदी पर बैन लगा दिया। हिंदुओं के रक्षकों पर वार। सत्ता में आते ही कांग्रेस ने किताबों से आरएसएस और सावरकर का चैप्टर हटा दिया, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष का बेटा सनातन को खत्म करने वाले नेता का समर्थन करता है। हिंदू धर्म के लिए आवाज उठाने वाले कार्यकर्ताओं को कांग्रेस की नाक के नीचे मार दिया गया, लेकिन युवराज को एक बार भी लोकतंत्र खतरे में नहीं लगा। कांग्रेस आज भले ही अपने मैनिफेस्टो में देवी की तस्वीर लगा ले, लेकिन लव जिहाद की बलि चढ़ने से बेटियों को बचाने वाले कानून का विरोध करेगी। मोहब्बत के नाम पर लूट की दुकान। जनता से वोट के लिए कांग्रेस फ्रीबीज बांटती जरूर है, लेकिन पेट्रोल बिजली के भारी बिल पकड़ाकर अपनी जेब पूरी कर लेती है। गोबर स्कीम हो, सरकारी योजनाएं हो, कांग्रेस भ्रष्टाचार करने का रास्ता ढूंढ ही लेती है और फिर सब्सिडी के नाम पर किसे फायदा पहुंचाती है, ये पूरा देश भली भांति जानता है। कांग्रेस के इरादे इस देश को लेकर ना कभी नेक थे और ना कभी होंगे। इसलिए अगर देश को डूबने से और हिंदू धर्म को बचाना है तो अपना कीमती वोट सोच समझ कर दे। अरे भाई क्या बकवास कर रहे हो आप? क्या है ढोर गमार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी? अच्छा सर, क्या है ये? यत नारायस्ते पूजनते रमनते तत्र देवता। इसका मतलब पता है क्या होता है? जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं ईश्वर वास करता है। ये नहीं पढ़े ढोल गवार शुद्ध पशु कहाँ से उठा के चपाई उठा के ले आए, हम लोग को हिंदू को मूर्ख समझ रहे हैं। ठीक है, यत नारायस्ते पूजनते रमनते तत्र देवता पढ़िए और सुनिए, उसमें साफ लिखा है जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं ईश्वर वास करता है। हम लोग में महिला को 3 तलाक नहीं दिया जाता, हमारे यहाँ महिला को हलाला नहीं करवाया जाता है, हमारे यहाँ मर्द पुरुष को खतना नहीं करवाया जाता है। चाचा आप एक बात बताइए, आप इंडियन पेनल कोड मानते हैं, आप संविधान मानते हैं या फिर आप शरिया मानते हैं? ये बताइए। दोनों आप कैसे मान लीजिए? इस देश में संविधान मानिए तो मेरा भी गीता है। नहीं, मेरा भी गीता है, तो उस हिसाब से तो नहीं, एक मिनट नहीं, अगर इस देश में आप है, अगर आप भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं तो पहले आप संविधान को फॉलो कीजिए, ना कि शरिया को फॉलो कीजिए। इस देश का हर एक नागरिक संविधान को मानता है। ठीक है, चाचा शरिया का बात की इसलिए हमको गुस्सा है, क्योंकि शरिया नहीं चलेगा इस देश में। शरिया का भुगतान हम लोग देख चुके हैं पठान, अठान और चठान में। ठीक है, जो अफगानिस्तान में नारा लटका के जो हवाई जहाज पे लटक के भाग रहे थे, इतना बुजदिल कायर लोग है जो शरिया को मानते हैं। ये लोग पता क्या किए थे? अपनी महिला को बीच रोड पे छोड़ के खुद हेलीकॉप्टर पे लटक के भाग रहे थे। हम उनका फॉलो करें शरिया? ये देश अगर चलेगा सिर्फ संविधान से चलेगा, और अगर आप शरिया घुसाइएगा तो हम भी अपना गीता घुसाएंगे, और गीता में क्लियर लिखा है धर्मो रक्षति रक्षिता। ठीक है, जो धर्म की रक्षा करे उसका रक्षा पूरा देश करेगा। ठीक है, और सुनिए, अहिंसा परमो धर्म, गांधी जी कह चल गए, चाचा बस उतने सुनेंगे, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव चो, ये भी हम लोग पढ़े। ठीक है, इनके कुरान में क्लियर लिखा है कि मुशरिक जहां भी पाए मुशी को मारो। मुशरिक मतलब पता है क्या होता है? मूर्ति पूजा करने वाला। मूर्ति कौन पूजा करता है? मूर्ति कौन पूजा करता है? हिंदू करता है ना भाई, मतलब हम लोग को मारने वाले हैं। मोदी जी ने क्या किया? हिंदू अगर तलाक देगा 1 साल की सजा, मुसलमान तलाक दे तो 3 साल की सजा। ये इंडियन पेनल कोड के खिलाफ है। हिंदू धर्म में तलाक करना शब्द है ही नहीं, ये सब उर्दू अरबी शब्द है। ना सुने होंगे इश्क और मोहब्बत में सब जायज है, ना इश्क हमारा शब्द, ना मोहब्बत हमारा शब्द, ना जायज हमारा शब्द, सब उर्दू अरबी है। ये अपना पेनल कोड जो है हम लोग घुसा रहे हैं। ठीक है।